नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 में से पाठ 3 नदान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को एक गरीब घराने में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ का सार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह एक बाल कहानी है। यह कहानी 2 बच्चे केशव और श्यामा की है। इस कहानी में केशव और श्यामा 2 भाई बहन हैं। केशव बड़ा तथा श्यामा छोटी है। उनके घर के कानिस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और श्यामा दोनों का ध्यान बस इन्हीं अंडों की तरफ रहता था। वे पूरे दिन यही सोचते कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे और किस रंग के होंगे। प्रेमचंद जी कहते हैं कि इस कहानी में 2 भाई बहन थे, केशव और श्यामा। उनके घर के ऊपर कानिस में चिड़िया ने अंडे दिए थे। कानिस का अर्थ है दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। उन दोनों भाई बहनों का ध्यान बस इन्हीं अंडों की तरफ रहता था। वे पूरे दिन यही सोचते कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे और किस रंग के होंगे। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चिड़िया हैं और घोंसले के अंदर उनके अंडे हैं। ये सारे प्रश्न इनके दिमाग में घूमते रहते और दिनों दिन इनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। कुछ दिनों बाद इन्हें लगता कि चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें लगता था कि जो चिड़िया के अंडे हैं उनके अंदर बच्चे होंगे और इन्हें उनके चारे की चिंता सताने लगती। चारे का अर्थ है भोजन। दोनों बच्चे चारे के इंतजाम करने में लग जाते। इतने में श्यामा का ध्यान आता कि चिड़िया के बच्चों को ऊपर धूप लगती होगी। केशव और श्यामा मिलकर अब उनके घोंसले के ऊपर चांदनी लगाने की तैयारी शुरू कर देते, जिससे कि चिड़िया के जो बच्चे हैं उनको धूप ना लगे। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, केशव और श्यामा स्टूल पर चढ़कर जो चिड़िया है, चिड़िया के अंडों को देख रहे हैं। माँ के सोने के बाद केशव और श्यामा चांदनी के लिए कपड़ा और एक टहनी का इंतजाम करते हैं। टहनी का अर्थ है पेड़ की शाखा। चारे के लिए कटोरी में चावल और एक प्याली में पानी लाते हैं। किसी तरह अम्मा जी से छुपकर वे कानिस पर अंडों के ऊपर कपड़े से छाया कर देते हैं तथा अंडों को तिनकों पर से उठाकर एक पुराने कपड़े की गद्दी पर रख देते हैं। कानिस के ऊपर चावल और पानी रख देते हैं, जिससे कि अगर अंडे हैं जो वो बाहर निकले, उनके दिमाग में ये था कि अगर अंडे हैं जो वो बाहर निकलेंगे टूट कर, तो वो चावल और पानी खा सकें और पानी पी सकें। और इससे कि जो अंडे हैं उनको धूप भी ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक टहनी का इंतजाम भी करा था। चांदनी के लिए कपड़ा और एक टहनी का इंतजाम भी करा था। इतने में अम्मा जी की नींद खुलती है और वो फिर दोनों बच्चों को ले जाकर सुला देती है। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुलती है और वो देखती है कि अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। वह केशव को बुलाती है। केशव अंडों को ऐसा देखकर हैरान हो जाता है कि अंडे नीचे ऐसे कैसे गिरे हुए हैं। श्यामा को लगता है कि बच्चे अंडों से निकलकर उड़ गए हैं। अभी भी उनको यही लगता है कि जो अंडे गिरे हुए हैं वह सोचते थे कि क्या पता बच्चे हैं जो अंडों से निकलकर उड़ गए होंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये अंडे चिड़िया ने गिरे हैं, क्योंकि बच्चों ने अंडों को हाथ लगा दिया था। इतने अम्मा जी आती है और श्यामा उन्हें सब सच बता देती है। अम्मा जी केशव को डांटते हुए कहती है कि इसका पाप केशव के ऊपर ही जाएगा, उसने 3 जानें ली हैं। केशव करुण स्वर में कहता है, बड़े दुखी से कहता है वो कि उसने तो चिड़िया की मदद करनी चाहिए थी। तब अम्मा जी बताती है कि चिड़िया जो चिड़िया है वो छुए हुए अंडे नहीं सेती है, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए। केशव को इस बात का बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि उसने अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उनका सत्यानाश कर डाला। हिफाजत का अर्थ होता है रक्षा करना, सत्यानाश का अर्थ होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना। इसके बाद वह चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। इसका हमारा कहने का भाव ये है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले, किसी की भी मदद करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अगर दोनों भाई बहन अम्मा जी से पूछ लेते तो चिड़िया क्या करती, वो अंडों को नहीं तोड़ती। इस पाठ के कठिन शब्द: कानिस, दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग, सुत,
ध्यान, तसल्ली, दिलासा, फुर्से, शीघ्र ही, पेचीदा, मुश्किल, अधीर जिसमें धैर्य ना हो, चारा, भोजन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हिकीमत, उपाय, चाव, शोक, अंदाजा, अनुमान, उधेड़पुन, सोच विचार, सुराग, छेद, आंख बचाकर, नजरों से बचकर, प्रस्ताव, सुझाव, तकलीफ, कष्ट, हिफाजत, रक्षा, चितड़े, फटे हुए, वरना, नहीं तो, टहनी, पेड़ की शाखा, आहिस्ता से, धीरे धीरे, कसूर, अपराध, दोष, उल्टे पांव दौड़ना, देखते ही दौड़ पड़ना, यकायक, अचानक, ताकना, देखना, भीगी बिल्ली बना, डरा हुआ, चेहरे का रंग उड़ना, घबरा जाना, सोटी, डंडा, जोग, कोशिश, सत्यानाश, पूर्णनाश। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।